नमस्कार मित्रों, आगे का वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के निर्देशांक हमने पूरे कर लिए। अब जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक, बहुत सारे जो विद्यार्थी उसके मन में ये प्रश्न आता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक निकाला कैसे जाता है, उसकी रचना कैसे होती है। 2 अंक में ये सवाल आप लोगों को शायद 2 साल पहले पूछा गया था कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना कैसे होती है। तो 4-5 मुद्दे उसके अंतर्गत आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और पूछे तो लिखने भी उतने ही हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना करते समय कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का भारांक 100 के बराबर होता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक बोले तो PQLI का भारांक 100 के बराबर होता है। दूसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो हमेशा 0 से लेकर 100 के बीच में ही होता है। किसी भी देश का PQLI न 0 से कम होता है और न किसी भी देश का PQLI 100 से अधिक होता है। एक उसका भार 100 होता है, दूसरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक 0 से 100 के बीच में ही रहता है। तीसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत 3 बातों का समावेश होता है, जो बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक साक्षरता, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना करते समय इन तीनों का योग किया जाता है। मतलब साक्षरता कितनी है, अपेक्षित आयु कितनी है और बाल मृत्यु दर कितना है, प्लस 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 और उसका टोटल कर दिया जाता है। उसके बाद PQLI निकालने के बाद जो आपने तीनों का योग किया, शिक्षा, बाल मृत्यु दर और अपेक्षित आयु सीमा, उनके योग को कितने से आपने योग किया, 3 से, तो 3 से उसको भाग देना है। PQLI को 3 से भाग देना है और जो अंक आप लोगों को प्राप्त होगा वो PQLI है। पुनः एक बार उसकी रचना को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, अगर आप नोट करते हो उदाहरण के तौर पर तो बनाते जाइएगा, क्योंकि बनाने से आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से बनता है। एक, PQLI का भारांक 100 होता है। दूसरा, PQLI का भारांक या तो उसका मान या तो निर्देशांक 0 और 100 के बीच में ही रहता है। तीसरा, PQLI में 3 बातों का योग किया जाता है, साक्षरता, बाल मृत्यु दर और अपेक्षित आयु सीमा। फिर से एक बार, साक्षरता, बाल मृत्यु दर और अपेक्षित आयु सीमा, इन तीनों का योग किया जाता है। योग मतलब जोड़, टोटल किया जाता है। जैसे कि मानो कि 30% शिक्षा है, 30 अपेक्षित आयु है और 30 बाल मृत्यु दर है, तो तीनों का टोटल हो गया कितना, 90। और आगे का मुद्दा कि जो योग आपने किया वो योग को 3 से भाग दिया जाता है। जो योग आपने किया उसको 3 से भाग दिया जाता है। तो 90 को 3 से भागोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो कि 30। जो ये 30 आया तो 5वां मुद्दा जो 30 आया वो आपका PQLI। 5 मुद्दे ध्यान रखने। एक, उसका भारांक 100। दूसरा, उनका मान 0 से 100 के बीच में होता है। 3, उसमें तीनों निर्देशांकों का योग होता है। चौथा, उनको 3 से भाग दिया जाता है। और 5वां जो प्राप्त होता है वो PQLI। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, या तो विश्व की कोई भी, या तो भारत की जो संस्था है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के द्वारा भी देश के अंतर्गत जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक इस तरह से तैयार किया जाता है। ये बात आप लोग थोड़ी प्रैक्टिकल तौर पर बनाकर देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया आएगा। धन्यवाद।